जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के लिए गुलाम समझती हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी स्त्री होती हैं जो अपने पति को अपना गुलाम समझती हैं। तो चलिए प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का था। उस राजा का एक नियम था कि उसके राज्य में जो भी ऋषि मुनि और साधु संत आते थे वह उनकी सेवा बहुत ही मन से किया करता था। वह उन साधु मुनि को बिना खाना खाए बिना कभी जाने नहीं दिया करता था। उस राजा से साधु संत भी बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा के दरबार में एक बहुत ही पहुंचे हुए मुनि आए। उन राजा ने उन मुनि की बहुत ही सच्चे दिल से सेवा की और अच्छे तरीके से भोजन कराया। प्रिय बंधुओं, उन मुनि ने राजा को प्रसन्न होकर एक वरदान दिया कि राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वह वरदान यह है कि तुम जानवरों, कीट पतंगों और पक्षियों की बोली समझ सकोगे। जो भी कीट पक्षी तुम्हारे सामने कुछ बातें किया करेंगे वह तुम बहुत जल्द ही जान लिया करोगे, उनकी भाषा तुम समझ लिया करोगे। लेकिन इस बात में एक शर्त है कि यदि यह बात तुमने किसी को बता दी तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यह बात अपने तक ही सीमित रखना। प्रिय बंधुओं, राजा उन मुनि को कह देता है कि आप इस बात की चिंता मत करो, मैं यह बात अपने तक ही सीमित रखूंगा। फिर वह मुनि उन राजा को वरदान देकर अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। अब वह राजा सारे कीट पक्षी और जानवरों और पक्षियों की बात को समझ लेता था। एक रात की बात है कि राजा अपनी रानी के साथ भोजन कर रहे थे कि अचानक से राजा ने देखा दो बड़े चींटे थाली के पास घूम रहे हैं। राजा उनकी तरफ देखने लगे और सुनने लगे कि यह क्या बातें कर रहे हैं। तो वह चींटा चींटी से कह रहा था कि ओ चींटी, तूने रानी की थाली से चावल का दाना उठाकर राजा जी की थाली में क्यों डाल दिया? रानी को पाप चढ़ेगा राजा को अपना जूठा खिलाने का। यह सब सुनकर वह चींटी बोली, हट पगले, पति पत्नी में जूठा खिलाने से पाप थोड़ी ना चढ़ता है, प्यार बढ़ता है। यह सब सुनकर राजा को बड़े जोर से हंसी आई। राजा बहुत तेज हंसने लगा। राजा को यह सोचकर आश्चर्य भी हुआ कि इतनी छोटी चींटी में भी बहुत समझ है। अब राजा को हंसते हुए रानी ने देखा तो रानी सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात हो गई है जिससे राजा को इतनी तेज हंसी आ रही है और यह बड़े खिलखिलाकर हंस रहे हैं। प्रिय बंधुओं, यह सब सोचकर रानी ने राजा से कहा, जरा हमें भी बताइए क्या हुआ है, आप इतनी तेज क्यों हंस रहे हैं? लेकिन राजा ने रानी से मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही हंसी आ रही थी। लेकिन रानी को यह सुनकर संतुष्टि नहीं हुई। वह राजा से कहने लगी, हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। लेकिन राजा नहीं बताते। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, वैसे ही हंसी आ रही थी, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। प्रिय बंधुओं, रानी को अब ऐसा लगने लगा कि लगता है शायद मैंने भोजन में कुछ कमी कर दी है, इस वजह से राजा को मेरे भोजन पर हंसी आ रही है। राजा ने
रानी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी राजा की बात को नहीं समझ रही। उसके बाद रानी कहती है, सत्य कहिए, क्या हमारे भोजन में कुछ कमी रह गई है या आप हमें देखकर हंस रहे हैं? यह सब सुनकर राजा कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, भोजन में कुछ कमी नहीं है और मैं आपको देखकर क्यों हंसूंगा। राजा की बात सुनकर रानी फिर से कहने लगी, तो फिर बताइए किस बात से आप इतना प्रसन्न हो रहे थे? जल्दी से वह बात मुझे बता दो। लेकिन तभी वह राजा फिर से कहने लगा, कुछ नहीं रानी, आप तो बस पीछे ही पड़ गई हैं। कोई बात नहीं है, आप भोजन करिए। तभी रानी नाराज होकर खाना अधूरा छोड़कर वहां से चली गई। राजा का मन भी खाना खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन राजा तो शर्त में बना हुआ था, वह उसकी भाषा के ज्ञान के बारे में किसी को बता नहीं सकता था। लेकिन प्रिय बंधुओं, वह राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करता था कि वह अपनी रानी को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता था। जो भी रानी के मुंह से इच्छा निकलती थी, वह तुरंत उसकी इच्छा पूर्ति करता था, लेकिन अपनी रानी को वह बिल्कुल भी दुख नहीं देता था। लेकिन वह राजा सोचने लगा कि मेरी आज रानी मुझसे नाराज होकर चली गई हैं। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी रानी मान जाए। राजा अपने वस्त्र बदलकर जब रानी के कमरे में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि रानी मुंह फुलाए अपना दूसरी तरफ करवट किए हुए लेटी हुई हैं। राजा ने रानी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन रानी तो गुस्से से लाल थी और राजा के ऊपर भड़कने लगी और कहने लगी कि आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब बड़ा प्यार दिखा रहे हो, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बताइए कि आप किस बात पर हंस रहे थे। प्रिय बंधुओं, रानी की यह बातें सुनकर वह राजा फिर से कहने लगा, रानी हमें क्षमा कर दो, पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको यह बात नहीं बता सकते। ऐसी कौन सी बात है, यह तो हम जानकर ही रहेंगे। तभी वह राजा कहने लगा, क्यों व्यर्थ में हट कर रही हो, छोड़िए बात को। बंधुओं, रानी की हट देखकर राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं? राजा के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं? उसने सोचा, चलो थोड़ी सी नाराजगी है, शायद कल सुबह तक रानी ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रिय बंधुओं, अगली सुबह होती है, लेकिन रानी का मुंह वैसा का वैसा ही था। राजा ने रानी से बात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रानी बिल्कुल नहीं मानी। प्रिय बंधुओं, राजा जितना समझाने का प्रयास करता, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। रानी का हट इतना बढ़ गया, अपनी बात मनवाने को रानी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे रानी को खाना छोड़े हुए 2-3 दिन हो जाते हैं और रानी का स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगा। अब तो राजा के बिल्कुल भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। या तो रानी को सारी बात बता दे, अपनी मृत्यु निश्चित है, या फिर अपनी सबसे प्यारी रानी को ऐसे तड़पने दे। राजा ने रानी को मनाने के लाख प्रयास किए, पर रानी तो हंसी का कारण जानना चाहती थी। बंधुओं, अब तो राजा रानी को समझाते समझाते थक गया और उसने रानी से अंतिम बार पूछा कि रानी, मैं आपको वह बात बताने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बात आप जान लें, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। प्रिय बंधुओं, रानी उन राजा की बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी वह जवाब देती है, मैं मर रही हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है, मत बताओ। वे राजा फिर से कहने लगे कि रानी, इस बात को बताने से मेरे जीवन पर संकट भी आ सकता है। रानी को लगा कि राजा उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह रानी कहने लगी
कि राजा के प्राण को संकट वो एक छोटी सी बात पर आ सकता है तो मेरा ही प्राण त्यागना उचित है। मुझे थोड़ा सा जहर दे दो जिससे मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं इस बात को रखकर जी नहीं सकती। प्रिय बंधुओं, राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करता था कि वह अपने पत्नी के प्रेम में पागल था। अब राजा की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बात के लिए रानी के प्राण कैसे बचाए जाएं। फिर राजा ने निश्चय किया कि वह रानी को सब बता देगा। उसने सोचा कि जब मरना ही है तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर प्राण त्यागना अच्छा होगा, कम से कम कुछ तो फायदा होगा। अतः राजा ने रानी से हार मान ली और रानी से कहा कि मैं तुम्हें बात बताने के लिए तैयार हूँ जिसकी वजह से मुझे हंसी आई थी। रानी अब तो मन ही मन में बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि राजा तो मेरे बस में है, राजा मेरे गुलाम हैं, जो मैं कहती हूँ राजा वह करने को तैयार हो जाते हैं। अभी राजा कहता है कि यहाँ नहीं, मैं तुम्हें यह बात गंगा के किनारे चलकर बताऊंगा। रानी और भी खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो कहीं तो जाने का अवसर मिलेगा। प्रिय बंधुओं, राजा ने अपने सारे हिसाब मंत्रियों को समझाकर रानी को साथ लेकर गंगा के तट पर चल दिए और धीरे धीरे उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसे ही राजा रानी के दल ने यात्रा के दौरान पड़ाव डाला हुआ था। एक बड़े खेत के किनारे राजा खुले में शांत बैठे थे। रानी भी राजा से कुछ ही दूर बैठी हुई थी और मन ही मन में प्रसन्न हो रही थी। इतने में राजा को थोड़ी दूर पर एक बकरा और बकरी दिखाई दिए। उन्हें देखकर राजा फिर से बहुत ही जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। राजा ने सोचा कि देखते हैं यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं। राजा को पशु पक्षियों की बातें सुनने में बहुत ही आनंद आता था। तभी राजा ने सुना कि बकरा और बकरी बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जब बकरा ने बकरी से प्रेम भरे शब्द बोले तो बकरी कहने लगी कि अरे आज मेरा मन हरी हरी घास खाने को कर रहा है, मेरे लिए ले आ। तभी वह बकरा कहने लगा, कौन सी वाली, नदी के किनारे वाली या फिर उधर वाली? तभी वह बकरी कहने लगी, अरे नहीं, मेरे लिए तू घास ला जो कुएं में अंदर उग रही है। वो घास आज तक किसी बकरी ने नहीं खाई। मेरी उस मोटी बकरी से शर्त लगी है कि तू मेरे लिए यह घास ला सकता है। देख, आज मेरी इज्जत का सवाल है। बकरी कहने लगी, यदि आज तू मेरे लिए घास नहीं लेकर आया तो आज मैं उस बकरी से हार जाऊंगी। प्रिय बंधुओं, राजा उन दोनों की यह वार्तालाप सुनकर मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था कि देखो कैसी शर्त मनवा रही है ये बकरी। बकरी की बातें सुनकर बकरा कहने लगा, अरे तुझे कुछ और मांगना हो तो मांग ले, मैं तेरे लिए सब कुछ लाने को तैयार हूँ। लेकिन कुएं के अंदर तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन बाहर कैसे आऊंगा? मैं कोई मनुष्य तो हूँ नहीं। यह सब सुनकर बकरी कहने लगी, अच्छा, प्यार करते समय तो डायलॉग बड़े बड़े मारते हो, लेकिन मेरे लिए कुएं के अंदर से घास नहीं ला सकते। मैंने उस बकरी से शर्त लगाई थी, मेरा बकरा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए वह कुछ भी कर सकता है और अपनी जान भी दे सकता है। प्रिय बंधुओं, यह सब सुनकर वह बकरा कहने लगा, अरे प्यारी बकरी, बात तो समझ, ऐसा कैसे संभव है? मैं घायल हो जाऊंगा और शायद मैं तुम्हें जीवित भी ना मिल सकूं। लेकिन वह बकरी फिर से कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती बकरे, अगर तू ला सकता है तो ला, वरना मुझसे तू दूर हो जा, मेरी इज्जत अभी दांव पे लगी हुई है। बकरी के ऐसे शब्द सुनकर बकरे को बहुत तेज क्रोध आ गया और कहने लगा, चल फिर कहाँ पर है, मैं लाता हूँ। कुआं नजदीक ही था। प्रिय बंधुओं, जैसे ही बकरा बकरी कुआं के नजदीक पहुँचे तो बकरी ने बकरे से कहा, वो रही घास, वह वाली घास लेकर आ। इतने में बकरा बकरी को पीछे से धक्का मार देता है और बकरी कुएं के अंदर गिर जाती है। कुएं के अंदर जब बकरी गिर गई तो बकरी ने आवाज मारी कि यह तूने क्या कर दिया?
अब मैं बाहर कैसे आऊंगी। यह सब सुनकर बकरा कहने लगा, तू क्या समझती थी कि मैं तेरे लिए कुएं में घुसकर घास लाऊंगा। तूने क्या मुझे राजा समझा है जो अपनी पत्नी के जिद के आगे अपनी जान दे दूंगा। अब तू रहे वहीं पर और जी भर के घास खा। प्रिय बंधुओं, राजा ने जब यह बकरा के शब्द सुने तो पहले तो मुस्कुराया, फिर शर्म की वजह से उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसी क्षण उठा और रानी से बोला कि तुझे घर चलना है कि नहीं। राजा के शब्द सुनकर रानी बोली, ले तुम अपने हंसने का कारण तो मुझे बता दो। यह सब सुनकर राजा ने गुस्से से कहा कि चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रह। राजा के ऐसे शब्द सुनकर रानी समझ गई कि अब दाल नहीं गलने वाली और बोली, अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी, चलिए हम अब घर चलते हैं। फिर प्रिय बंधुओं, वह राजा रानी अपने राजमहल में वापस चले जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ऐसे ही स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को गुलाम समझती हैं। वो स्त्री बिल्कुल ही मूर्ख होती हैं कि वह समझती हैं कि मेरे पति मेरे गुलाम हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती कि उनके पति उनके गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनसे इतना प्रेम करते हैं, इस वजह से उनकी सारी बातें मान लेते हैं। प्रिय बंधुओं, यह कहानी हमें सिखाती है कि पत्नी की हर एक जिद को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी यह कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।